नमस्कार, मैं हूं आपके साथ बरखा शर्मा। इंडिया न्यूज का डिजिटल चैनल आप देख रहे हैं। कोरोना से जुड़ी हुई एक अपडेट, एक जो नई खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, क्या क्या आंकड़े हैं देश में दुनिया में, वो रोजाना हम आपको बताते हैं। इसी से जुड़ी हुई एक बहुत अहम खबर है जो है अमेरिका से जुड़ी हुई। देखिए, आप आंकड़ों से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हैं कि किस तरह से अमेरिका जो है वो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा प्रभावित देश है कोरोना से। 6 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं और जो मृतकों का आंकड़ा है वो करीब 30,000 के पार जा पहुंचा है। लेकिन इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक चौंकाने वाला दावा सामने आया है। उनका ये कहना है कि कोरोना के बुरे वक्त को अमेरिका पार कर चुका है और अब आगे आने वाला जो समय है उसमें देश को वापस से खोल दिया जाएगा। जो वहां पर तमाम लॉकडाउन की गाइडलाइंस जारी की गई थी, जो लोग घर पर रह रहे हैं, स्टे एट होम वाला जो वहां पर वक्त है उसे खत्म कर दिया जाएगा और चीजें जो हैं वो नॉर्मलसी की ओर बढ़ेंगी धीरे धीरे। ये कहना है राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का। जब वो मीडिया से मुखातिब हुए तो उन्होंने बताया कि जो पीक लेवल होता है, जो सबसे हाईएस्ट रेट है कोरोना संक्रमण का, उसे हम पार कर चुके हैं, ये उनका कहना है। व्हाइट हाउस में जो कोरोना वायरस टास्क फोर्स है उनके जो सदस्य हैं उनकी ओर से ये जानकारी दी गई कि पिछले 5 से 6 दिनों में कोरोना के संक्रमण के जो मामले अमेरिका में हैं वो कम हुए हैं और इसी के आधार पर कहीं ना कहीं ये फैसला अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से लिया जा रहा है। इसी बीच देखिए, कई सारे सवाल जो हैं वो यहाँ पर अमेरिकी राष्ट्रपति के सामने दाग दिए गए, उनसे पूछे गए। सबसे पहला सवाल तो जाहिर तौर पर यही था कि जो आंकड़े बढ़ते हुए नजर आए अमेरिका में, आखिर उसकी वजह वो किसे मानते हैं। इसका जवाब उन्होंने फिर से घुमा फिरा के दिया। उनका ये कहना था कि क्या वाकई में आपको इस बात पर यकीन होता है कि जो बाकी देश अपने आंकड़े सामने रख रहे हैं वो सही हैं। मतलब उनको इस चीज से कोई लेना देना नहीं है कि अमेरिका में मृतकों का आंकड़ा कोरोना वायरस के चलते कितना बढ़ता जा रहा है। इस बात पर जवाब देना वो जरूरी नहीं समझते हैं, लेकिन दूसरे देशों पर निशाना वो साध रहे हैं। इसी के साथ साथ जो सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर हो जाती है वो है उस खतरे को लेकर जो आगे आने वाले समय में अमेरिका के सामने हो सकता है। अगर ये स्टे एट होम और ये जो दोबारा से पूरे देश को खोलने की बात अमेरिकी राष्ट्रपति की ओर से की जा रही है, इस पर अमल कर लिया जाता है, अगर वाकई में सारे लोग घरों से बाहर निकल आएंगे, वापस से तमाम चीज़ें वैसे ही शुरू हो जाएंगी, तो जो संक्रमण का खतरा बढ़ने वाला है उसको लेकर भी सवाल पूछा गया। तो यहाँ पर अमेरिकी राष्ट्रपति का ये कहना था कि जो मौतें हैं वो तो फिर भी होंगी। उनका जो सीधा सीधा इशारा था और जो जवाब था वो अर्थव्यवस्था को लेकर, नौकरियों को लेकर, सुसाइड्स को लेकर था। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वक्त में कितने लोग बेरोजगार हो गए हैं, इस वजह से जो परेशानी आएगी उसका सामना हम कैसे करेंगे। कोरोना वायरस का कोई यहाँ पर अभी वैक्सीन नहीं है, कोई इलाज नहीं है, इसको लेकर जवाब नहीं है, लेकिन वो दो सिचुएशंस को अलग अलग तरह से कंपेयर करते हुए नजर आ रहे हैं। शायद अब भी इस सिचुएशन में भी अमेरिकी राष्ट्रपति जो हैं वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि स्थिति कितनी गंभीर है। अमेरिका सबसे ज़्यादा प्रभावित देश है, उसके बावजूद भी इस तरह का कदम उठाने की अगर सोच रहे हैं तो अमेरिका का क्या भविष्य होगा वो डोनाल्ड ट्रंप बहुत बेहतर समझते हैं। जो ट्रंप प्रशासन है उसकी ओर से ये बात कही गई थी कि 1 मई तक पूरी तरह से अमेरिका को खोल दिया जाएगा, नॉर्मलसी की ओर बढ़ जाएगा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का ये भी कहना है कि शायद उससे पहले कई राज्य अमेरिका के ऐसे हैं जो वापस से अपने काम काज पर लौट जाएंगे। लोग जैसे पहले की स्थिति थी वापस वैसी ही बन जाएगी, लेकिन संकट, परेशानी, क्या वो दूर हो जाएगी इससे? अमेरिकी राष्ट्रपति किस तरह से सोच रहे हैं? क्या वो आने वाले संकट को भाप नहीं पा रहे हैं? और क्या वाकई में ये आंकड़े उन्हें समझ में नहीं आ रहे हैं? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। हालांकि देखिए, ये सब उनकी ओर से भी कहा गया है, कोई आदेश नहीं पारित हुआ है या इन चीज़ों पर अमल अभी नहीं किया गया, लेकिन ये बात अपने आप में कह देना राष्ट्रपति, अमेरिकी राष्ट्रपति की ओर से बहुत अहम हो जाती है, क्योंकि अमेरिका में स्थिति बेहद गंभीर बनी हुई है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।